स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर अध्याय 8 निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग। एक्सरसाइज 8 है जिसमें 8.1 लेंगे और चैप्टर है निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग। प्रोसेस समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और मेथड। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको एरिया फाइंड करना है तो कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx। ये x के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये कोई लाइन है, ये तो जो x के रिस्पेक्ट में आप फाइंड करेंगे वो होगा y dx। अब यही अगर आपको एरिया निकालना हो, इंटीग्रेशन a टू b x dy, और ये हो जाएगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब आप किधर एरिया निकाल रहे हैं, ये तो मेन कॉन्सेप्ट ये है इसका कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा और आपको एरिया फाइंड करना होगा, चाहे x के रिस्पेक्ट में चाहे y के रिस्पेक्ट में। आगे चल कर के ग्राफ बना करके तब फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए पैराबोला ले लिए, पैराबोला लेंगे, कोई लाइन ले लिए x इज इक्वल टू ए और ये है y इज इक्वल टू 4ax। अब ये तो 0 होगा और ये a होगा। अगर इसे फाइंड करते हैं तो कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। ठीक है, अब इतना फाइंड हो गया और इसी के समकक्ष ये भी है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। मतलब कि शुरुआती दौर में जब प्रश्नों को शुरू करेंगे बताना तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहेगा। अगर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जब 2 ग्राफ आ जाएगा, 2 वक्र दे दिया जाएगा कर्व, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके तब फिर एरिया निकालना होगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए, प्रश्नों को देखते रहिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। समझिएगा। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 12। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वक्र y इज इक्वल टू x रेखाओं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो वक्र दिया गया है वो है y इज इक्वल टू x और जो लिमिट है x इज इक्वल टू 1 और 4 है। तो कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट y dx। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रूट एक्स। रखिए एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 रूट एक्स डी। अब क्या कहेंगे, एरिया इज इक्वल टू एक्स, समाकलन जानते हैं इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे 1 to 4, ये 2/3 हो जाएगा। x पे 3/2 1 to 4। क्या कहेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3, 4 पे 3/2 माइनस 1 पे 3/2, तो 2/3
ये कितना होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1, 2 कैंसिल, 2 टू दी पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कितना 2/3 इंटू 8 माइनस 1 7, तो हो जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। यही इसका क्या होगा एरिया होगा 14/3। ठीक है, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया गया है और वक्र है तो एरिया आप फाइंड कर देंगे। जिसमें डायग्राम की ज़रूरत होगी डायग्राम भी बनाते चलेंगे। सेकंड कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 2 और 4। इतना तो जान जाएंगे, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। रूल क्या कहता है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 y dx, और अगर यहाँ से y की वैल्यू लाए y इज इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू √9 है, तो y इज इक्वल टू 3√x रखिए। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4, 3 तो बाहर हो जाएगा √x dx। आप जानते हैं पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे 2 to 4, ये ऊपर चला जाएगा, 3 कैंसिल कर दीजिए। एरिया इज इक्वल टू 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 को क्या कहेंगे 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 2 टू दी पावर 3/2, तो एरिया इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 2 टू दी पावर, ये इंटू करा दीजिए तो 16 माइनस एक ऐड हो जाएगा ना 5/2 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। यही आंसर होगा। ठीक है, निश्चित समाकलन की तरह ही है, बस शुरू में आपको रूल के हिसाब से एरिया में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 2 to 4 y अक्ष। अब y अक्ष के रिस्पेक्ट में तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 x dy, क्योंकि y अक्ष के रिस्पेक्ट में करना है तो dx की जगह क्या ले लेंगे dy ले लेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 x, अगर x की वैल्यू यहाँ से देखी जाएगी तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल टू √4y, तो x इज इक्वल टू 2√y। आप जानते हैं अब x की जगह क्या रखेंगे 2√y, तो 2 तो बाहर चला जाएगा √y dy। आप जानते हैं पावर में 1/2 है ना, पावर में एक ऐड होगा तो 3/2 बाई 3/2 2 to 4, ये पलट जाएगा यानी कितना हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4/3 अपर लिमिट 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 2 टू दी पावर 3/2 स्क्वायर यूनिट। इसको 8 कह सकते हैं, 4 टू दी पावर 3/2 यानी 8 वर्ग इकाई। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दीर्घवृत्त इलिप्स है, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं जो दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है x² / a² y² / b² = 1, a² = 16, तो a = 4 और b² = 9, तो b = 3। आप देख रहे हैं a > b, तो जो इसका डायग्राम होगा कुछ ऐसा बनेगा। आप जानते हैं ये 4 है, ये -4 है, यहाँ तक 4 है, ये -4 है, और ये 3 है, ये -3 है। तो ये जो पॉइंट है 4, 0 और ये जो पॉइंट है -4, 0 है, तो हमको इसी का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितना है, 0 है, 0 से ये एरिया 4 तक गया है ना, तो एरिया = इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx। अब यही इसी के रिस्पेक्ट में 4th चतुर्थांश में है, ये प्रथम में है, तो क्या लगा लेंगे 2, तो एरिया = 2 इंटीग्रेशन 0 to 4। देखिए यहाँ से y की वैल्यू ला रहे हैं x² / 16 + y² / 9 = 1। अगर y की वैल्यू लाएंगे तो y² 9, 1 - x² / 16, तो y = 9, √ 9 पे भी √ आएगा यानी 3 हो जाएगा, 1 - x/4 का होल स्क्वायर। y की जगह अगर इतना पुट करेंगे 3 तो बाहर चला जाएगा, इंटू 3, √ 1 - x/4 का स्क्वायर dx, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं जो समाकलन में बताए थे आप लोगों को, थोड़ा लॉन्ग था, एक बार याद दिला दे रहे हैं। √ a² - x², 1/2 x √ a² - x² + a² sin 1 x/a, तो हो जाएगा 1/2 x √ 1 - x² / a² + a² यानी 1 इंटू हो जाएगा sin 1 x/4/1, और 0 to 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देख रहे हैं अपर लिमिट रखने पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है, अपर लिमिट रखने पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लोअर लिमिट तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 √ 1 - 16/16 + sin 1 4/4 - 0/4 √ 1 - 0/16 - sin 1 0, तो ये दोनों तो 0 ही हो गया, ये 1, ये भी 0 हो गया पार्ट, क्योंकि 16/16 1 और 1 - 1 0, तो बचेगा क्या 3 sin 1, और sin 1 कब होता है π/2 पे, तो 3π/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, स्क्वायर यूनिट। थोड़ा सॉल्विंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए वीडियो रोक करके, या तो लिख लिया करिए।
देखिए क्या कह रहा है, फिफ्थ भी उसी टाइप का है। कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, आप जानते हैं अगर हम इसकी तुलना कराएंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बी इज इक्वल टू 3। समझ रहे हैं। अब यहाँ b इज ग्रेटर देन a है, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा y एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,-3। अब अगर ये एरिया निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी निकालना होगा, तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 3, 2 लगा लेंगे क्योंकि इनका भी आ जाएगा x dy। अब जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जैसे y का पीछे निकाले थे, तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 3, x की वैल्यू निकालेंगे तो इनटू में 2 रहेगा, √1 माइनस y/3 का होल स्क्वायर dy, यही आएगा। 2 जा कितना हो जाएगा 4, 0 to 3 √1 माइनस y/3 का स्क्वायर dy। अब सोचिए, अब जो पिछला फॉर्मूला था साइन इनवर्स वाला लास्ट में वही अप्लाई होगा। तो एरिया इज इक्वल टू 4 1/2 x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स y/3 0 to 3। एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, 2 दूना 4, एरिया इज इक्वल टू 2, क्या कहेंगे 3/3 √1 माइनस 9/9, 1 तो 1 ही रहेगा, साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0, यहाँ पर 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, तो ये कैंसिल होके ये भी बात 0 हो गई, तो बचेगा क्या साइन इनवर्स 1, और 2 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो साइन इनवर्स 1 यानी 2 इंटू π/2, 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर यूनिट, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रेखा x इज इक्वल टू √3y एवं x अक्ष द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक प्रकार का वृत्त है और एक रेखा दिया गया है x इज इक्वल टू √3y। आप जानते हैं कि अगर हम रूल की बात करें तो जो वृत्त का मानक समीकरण होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब इसकी अगर टैली कराएं x माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो इसका जो केंद्र प्राप्त होगा वो होगा सेंटर 0 0 और जो रेडियस आएगा वो होगा 2। तो अब समझिए, तो रेडियस 2 है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं ध्यान से, तो एक सर्किल है
जिसका केंद्र 0 0 है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 है, ये भी 2 है और इधर भी 2, ये भी 2। तो देखिए ये अब x इज इक्वल टू √3y, ये रेखा कुछ इधर से जाएगी ओरिजिन से, ये तो हमें ये एरिया लाना है ये तो समझिएगा कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, ये 0 है और यहाँ तक कहाँ गया है 2 तक, तो हो जाएगा एरिया 0 to 2 y dx। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा सोचिएगा, x² + y² इज इक्वल टू 4, तो y² इज इक्वल टू 4 - x², तो y इज इक्वल टू √4 - x², यही तो मिलेगा ना, यहाँ रख दीजिए। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 √4 - x² dx। तो इसे कह सकते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 2² - x² dx, हो जाएगा ना 2² - x² dx। अब आप लोग जानते हैं ये a है ये x है, फॉर्मूला साइन का जो पिछले में लगाए थे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। 0 to 2, एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, 2 रख रहे हैं, 2 × 4 - 4 + 4 साइन इनवर्स 2/2 - 0 √4 - 0 -4 × साइन इनवर्स 0, तो ये तो 0 ये 0 ये 0, 2 2 कट के 1, साइन 1 कब होता है 1/2 4 × π/2, तो 2 2 4, इसका भी क्या आएगा π² यूनिट, जो एरिया आएगा वो होगा π² यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। अब 7 से बताएंगे, 7 से लेकर 11 तक सब्जेक्टिव है और 12 और 13 ऑब्जेक्टिव है। तो 7 से लेकर 13 तक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लगाते रहिए और चैनल अपने मित्रों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।